हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो कुछ लाइव ट्रेड्स करके दिखाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगी कि थॉट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था, AUD USD का अगर हम मार्केट देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड था, अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड जा रहा है। यूरो USD का देखेंगे तो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन था, लेकिन अब मार्केट यहाँ से फिर से मोमेंटम ले रहा है। ठीक है, अब क्या करना, जूम आउट करो, जो जो आपको सिग्निफिकेंट लेवल्स दिख रहे हैं उनको ड्रॉ करो। ये मुझे एक सिग्निफिकेंट लेवल दिख रहा है, ड्रॉ करो। उसके आसपास ऊपर नीचे कहाँ पे और सिग्निफिकेंट लेवल है, ये एक सिग्निफिकेंट लेवल दिख रहा है, बहुत बार टचेस हुए यहाँ पे, ड्रॉ करो। उसके बाद ये भी एक सिग्निफिकेंट लेवल दिख रहा है, ड्रॉ करो। किया, उसके बाद क्या करना है, जूम इन करो आप, जूम इन करके एक्चुअल लेवल्स ढूंढो कहाँ कहाँ पे है, ज़्यादा टचेस कहाँ पे हुए हैं। अगर मैं इसको ठीक, तो लेफ्ट साइड में भी ठीक है, फिर इसको ये एक ट्रेड चल रहा था मेरा, उसका रिजल्ट है। उसके बाद कौन सा लेवल ड्रॉ किया था मैंने, नीचे वाला लेवल ड्रॉ किया था। इस पर एक बार देखो, ये लेवल कितना प्रूफ्ड है। ठीक, रिसेंट रिसेंट में भी ये लेवल जो है सस्टेन किया है। ठीक है, ये मैंने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, जो हमारी मेजर सपोर्ट्स थे वो ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन से देखते हैं हम, कहीं पोस्ट SNR तो नहीं है कहीं पर हमारे। ठीक है, एक पोस्ट SNR का, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। उसके बाद और बूस्ट SNR नहीं है क्या हमारा, ये बूस्ट SNR हो सकता है। उसके बाद और तो पोटेंशियली हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ से इस लेवल पे चले जाओगे तो ठीक, ठीक है, और बूस्ट SNR है इस लेवल पर, तो ये लेवल तो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर लिया है। ठीक है, इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर लिया है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे मैं बाइक ले जा सकता हूँ, मार्जिनल सेफ्टी के साथ गया हूँ मैं यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। और फिर उसके बाद मार्केट की मूवमेंट को देखना कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से आया, यहाँ तक जो है मार्केट एक रेंज के अंदर ही स्टक था, यहाँ से लेकर यहाँ इस रेंज के अंदर जो है हमारा मार्केट स्टक था, हमारा मार्केट स्टक था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने फिर से मोमेंटम लिया, बायर्स आने स्टार्ट हो गए, सेलर्स कम होने लगे, फिर से बायर्स आए, थोड़े सेलर्स आए, फिर से बायर्स का मोमेंटम लिया। अभी के हिसाब से
अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड की है बाई के लिए। देखो यहाँ से फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स की एंट्री हुई, सेलर्स आए, फिर बायर्स मोमेंटम के साथ आए, लेकिन फिर से जो है सेलर्स की एंट्री हुई है। अब मैं और ट्रेड लेता हूँ, ऑल्दो इस ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम होती है, 70-30% होती है, बट तब भी मैं यहाँ पे सेल के लिए इसलिए गया क्योंकि पिछले 6-7 कैंडल्स में अगर आप देखोगे ना तो सेलर्स की एंट्री हुई है, यहाँ से सेलर्स ने एंटर किया, फिर यहाँ से फिर से सेलर्स की एंट्री हुई। ये जो कैंडल है ये एक हेल्दी कैंडल बना, लेकिन हो सकता है ये एक एक्सर्शन कैंडल भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर से सेलर्स की एंट्री हुई। ये जो अगर ट्रेंड में होता है ये कैंडल, तो ये एक कंटिन्यूशन की साइन होती है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ 70-30% होती है। तो लेकिन यहाँ पे इसने गैप छोड़ा है, तो मे भी मार्केट इस गैप को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेल के लिए गया। ठीक, ये हमारा देखो मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ से ही चला जाता है। ये जो कैंडल है ये एक नया हायर हाई बना देता है, लेकिन नहीं बना पाए, और यहाँ पर हमारे इस लेवल के लिए गैप छोड़ा हुआ है। तो हो सकता है अगर आप यहाँ से बाई के लिए जाओगे ना तो गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये गैप दिख रहा है ना, मार्केट हो सकता है इस गैप को कंप्लीट करने आ जाए, मार्केट फिर उस गैप को कंप्लीट करके वहाँ से ऊपर चले जाए, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी एक किसी सिचुएशन में हो तो आपको यहाँ पे सेल के लिए ही जाना पड़ेगा। मैं सेल के लिए गया, बट जो है हमारा रिफंड हो गया, एक डोजी बनाया मार्केट ने। तो जब भी मार्केट पे कोई डोजी बनाएगा, तो जब आप नए नए ट्रेडर हो तो अवॉइड करने की कोशिश करना डोजी को जितना हो सके। ठीक, इस लेवल से बार बार देखना, आपके बायर्स आए थे, फिर सेलर्स की एंट्री हुई, बायर्स आए, फिर सेलर्स की एंट्री हुई, बायर्स आए, एक ब्रेकआउट दे, फिर से सेलर्स की एंट्री हुई, फिर बायर्स आए, फिर से सेलर्स की एंट्री हुई। ये एक सेलर्स जोन है ये वाला लेवल। और लेफ्ट साइड में भी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में हमारा जो सेलर्स लेवल है वो लगभग यहाँ से थोड़े सेलर्स आए हैं, मेजर सेलर्स हुए इस लेवल से आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बाई के लिए गया, यहाँ पे हमें कुछ सेलर्स की एंट्री दिखी थी, बट मैं यहाँ पे बाई के लिए इसलिए गया क्योंकि मार्केट हमारे जो मेजर सेलर्स है वो इस एरिया में है, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ से ही सेलर्स की जो है रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो मार्केट हो सकता है इस लेवल को टच करने के लिए एक ग्रीन कैंडल बनाए, इसलिए मैं यहाँ पे बाई के लिए गया, ठीक है। क्योंकि ये गेप जो है मार्केट कंप्लीट कर सकते हैं, ये जो बिग बना के आया है मार्केट इसको फुलफिल करने जा सकता है। बाकी 100% कोई नहीं होता, आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो, जो भी ट्रेड ले रहे हो, कुछ पास्ट हिस्ट्रीज के ऊपर, कैंडल की साइकोलॉजी के ऊपर ले रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी अगर लॉस होता है तो ऐसा फ्रीक आउट मत होना, कॉमन होती है, ठीक है, लॉसेस हो जाती है। और ये जो है ना अगर एक लेवल पे एक कैंडल बनेगा तो ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होती है। यहाँ पे हमें सेलर्स की रिजेक्शन, यहाँ से हमें सेलर्स की रिजेक्शन, इसलिए कई कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो सेलर्स अपनी एंट्री दिखा रहा है, यहाँ से सेलर्स की एंट्री, फिर से सेलर्स ने अपनी एंट्री दिखाई। ये एक डोजी कैंडल है, अगर यहाँ से बायर्स की इतनी प्रेशर, बायर्स इतने प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पे डोजी क्यों बना, क्योंकि सेलर्स भी आना चाहते हैं, ठीक। फिर इस कैंडल पे भी सेलर्स की एंट्री, इस कैंडल पे भी सेलर्स की एंट्री, इस कैंडल पे भी सेलर्स की एंट्री, तो सेलर्स जो है मोमेंटम लेना चाह रहा है, मोमेंटम में आना चाह रहा है, ठीक है। बट इस ट्रेंड की वजह से जो है
सेलर्स नहीं आ पा रहा। ठीक, मैं यहाँ पे एक मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड के लिए जाऊंगा। अगर मार्केट आके इस लेवल को हिट करेगा तो मैं सेल के लिए जाऊंगा, क्योंकि इस लेवल को हिट करना ज़रूरी है, लगभग इस लेवल तक आना ज़रूरी है मार्केट का। बिकॉज हो सकता है यहाँ पर मार्केट इस छोटे से गेप को कंप्लीट करने के लिए लगभग आ गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस छोटे से गेप को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए या एक डोजी कैंडल बनाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी के साथ एंटर किया। तो ऑल्दो मेरी जो ट्रेड लगनी चाहिए थी वो यहाँ पे लगनी चाहिए थी, लेकिन फास्ट मोमेंटम की वजह से फिर से नीचे आके लगी। बट आई एम प्रिटी श्योर इस ट्रेड के बारे में कि ये प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज पिछले कुछ कैंडल्स में आप सेलर्स की एंट्री देखना किस तरह से जो है सेलर्स एंटर किए हैं। ठीक, अगर यहाँ पर ये गेप नहीं होता ना, अगर यहाँ पर ये गेप नहीं होता तो आप यहाँ से फिर से जो है कॉन्फिडेंटली सेलर्स के साथ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गेप छोड़ के आया मार्केट, तो हो सकता है मार्केट फिर से इस वीक को कंप्लीट करने चला जाए। तो यहाँ पर जो है बेटर है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो अवॉइड करना ट्रेड। ठीक है, मैंने आपके सामने 4 ट्रेड लगा के दिखाया। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे बाई का लगाया, उसके बाद और ट्रेड लगाया था जो हमारे रिफंड हुए थे, जो एक डोजी बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद मेरा ये तीसरा ट्रेड था और मेरा ये चौथा ट्रेड था। ठीक है, बस मार्केट की मोमेंटम को समझने की कोशिश करना कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू।